चिप्स के वादे। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण। भारत में अब चिप बनाना सिर्फ मौसमी जुनून भर नहीं रह गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण का परिव्यय पहले चरण के परिव्यय से कहीं ज्यादा है। इसमें 1.27 लाख करोड़ रुपए का फंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विभिन्न हिस्सों में सरकार की ओर से लगाया जाएगा। पहले चरण की तरह ही इस बार भी चुनिंदा परियोजनाओं पर पूंजीगत सब्सिडी के तौर पर भारी खर्च होने की उम्मीद है, जिसमें सरकार पिछली बार के 50% के मुकाबले कम हिस्सा देगी और बिक्री होने के बाद प्रति इकाई के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिए जाएंगे। घरेलू क्षमताओं और पुर्जों का इस्तेमाल करने वाले उत्पादों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव बूस्टर देने का वादा किया गया है। दूसरा चरण भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक रणनीतिक केंद्र बनाने के सरकार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का वादा करता है। साथ ही ये मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में देश में ऐसी क्षमताएं विकसित करने का भी लक्ष्य रखता है, जिनमें अभी कुछ चुनिंदा देशों का ही दबदबा है। सरकार का लंबे समय से मानना रहा है कि ये कई दशकों तक चलने वाली परियोजना होगी और बड़े फंड के साथ इसे आगे बढ़ाना स्वागत योग्य है। हो सकता है कि ये उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार न दे पाए, लेकिन भू राजनैतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में इन क्षमताओं पर सरकारी पैसा खर्च करने की समझदारी ज्यादा साफ तौर पर समझ में आती है। चिप बनाने के शुरुआती दांव से मिलने वाले ज्यादातर फायदों के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पहले चरण में मंजूरी पाने वाले ज्यादातर प्रतिष्ठानों और परियोजनाओं में अभी व्यावसायिक उत्पादन यानी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होना बाकी है। कुछ तकनीकें ऐसी हैं जो सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की समझ से भी बाहर हैं। डच एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनें बेहद जटिल हैं और सिर्फ जापान ही इन्हें बनाने की तकनीक को समझने के करीब है। ऐसी नई और उन्नत तकनीक में निवेश करने के बारे सोचना भी भारत के लिए मुश्किल है, लेकिन ये एक आकर्षक संभावना है। ऐसी क्षमताएं ठोस रणनीतिक बढ़त देती हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए प्रतिभाओं को तेजी से आकर्षित करना और इन क्षमताओं को विकसित करना मुश्किल हो सकता है। ये रकम कम नहीं है, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपनी बढ़त बनाए रखने के वास्ते अपने ज्यादा संसाधनों के दम पर किसी भी हद तक जाने, भीख मांगने, उधार लेने या चोरी करने तक को तैयार हैं। यही बात एआई पर भी लागू होती है, जो मेमोरी तथा प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पर टिका है। भारत को उम्मीद है कि वो भी एक दिन इसका निर्माण करेगा। भारत के प्रतिभा से जुड़े इकोसिस्टम में कुछ अच्छी बातें भी हैं। दुनिया भर में प्रतिभाओं की कमी के बीच भारतीय सेमीकंडक्टर इंजीनियरों और डिजाइनरों की भारी मांग है। इकोसिस्टम के निर्माण की प्रक्रिया में इस प्रतिभा का सदुपयोग करना और उन्हें बेहद तकनीकी क्षेत्रों में सार्थक काम और पढ़ाई के मौके देना अहम है। वरना भारत के सामने वही दशकों पुरानी गलती दोहराने का खतरा है, जिसमें वो पश्चिम के लिए बेहतरीन तकनीकी प्रतिभाएं तैयार करता रहा है। आने वाले दशकों में भारत को ग्लोबल चिप मेकिंग वैल्यू चेन में अपनी सही जगह बनानी होगी। बुरी खबर यह है कि सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखना है। अच्छी खबर यह है कि अहम क्षेत्रों में ग्लोबल कंपटीशन के जरिए सप्लाई चेन में आने वाले झटकों से बचने की कोशिशें ऐसी आर्थिक तेजी ला सकती हैं, जिसने एशियन टाइगर्स को मौजूदा स्थिति तक पहुंचाया है।